मेरा ये प्रश्न है, क्या मैं मेरे देश में एक अकेला व्यक्ति अपनी ध्वजा के साथ यात्रा नहीं कर सकता हूँ? बंगाल में लोगों ने मेरे को गाली बकी, 400 किलोमीटर मेरे को गाली बकी है। वो तो मेरे साथ ये हनुमान जी नहीं होते तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होता। अच्छा, ये नाम बड़ा बवंडर टाइप का क्यों रखा है? बवंडर बाबा इसलिए कि भारत के अंदर 29 राज्य है, 29 राज्य के अंदर बीड़ी माचिस गुटखा पाउच अखबार में भगवान के फोटो छपते, हमारे समाज के लोग अपमान के साथ जीते और राज्य में कहीं कहीं आवाज उठी, तो ये पूरे राज्य में पूरे देश के अंदर बवंडर मचाना था। ये खेनी है, ये खेनी पे भगवान का फोटो है। अब ये सही है कि गलत है? ये आपके भगवान है कि नहीं है, हाँ या ना? आप वो कपूर अगरबत्ती बीड़ी माचिस गुटखा पाउच शादी की पत्रिका, आपके समाज में शादी होती है, आप लोग भगवान के फोटो कार्ड पे छपाने में फेंकते हो, तो आप लोग तो खुद अपने धर्म का अपमान करते हो। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा इनका जो सहयोग दिख रहा है। क्या मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, क्या एक दिन के हमारे रिश्ते होते? कमजोर की कहीं इज्जत नहीं होती है, चाहे गांव हो, घर हो या दुनिया हो। शक्तिशाली सब जगह पूजाता है। एक मिनट भारत यात्रा पे आप साइड में रोकोगे तो हम बता देंगे। नमस्कार। राष्ट्रबोध की एक यात्रा में हम अभी निकले थे। एक बाबा जी मुझे मिले हैं, मैं उनसे जल्दी से कुछ बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सनातन का झंडा लेकर बड़े ही अजीबोगरीब वेशभूषा मुझे नजर आए। मैं उन्हीं से सीधे बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। रायपुर से दुर्ग जाने वाले रास्ते पर भिलाई के नेशनल हाईवे पर मुझे एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति मिले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, आपका कहाँ से रहे? हम अभी तो बिलासपुर से, वैसे हम भारत यात्रा पे है। 1 लाख किलोमीटर 3 साल की यात्रा है। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा। हाँ जी। ये आगे कुछ आपने लिखा हुआ है? ये हमारी यात्रा लिखी हुई है। ये हमारी 1 लाख किलोमीटर की यात्रा है, 3 साल की। इस यात्रा के 2 उपदेश है। प्रथम उपदेश है 2024 15 जनवरी को अयोध्या जी में भगवान राम जी प्रवेश कर रहे हैं, तो समस्त रायपुर, छत्तीसगढ़ और विश्व के प्रभु प्रेमी साक्षी बने। हमारा 500 साल बाद हमारे माथे का कलंक धुल रहा है, तो हम जाके आके साक्षी बने। यात्रा का प्रथम उपदेश है। यात्रा का द्वितीय उपदेश है, हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो आपने कपूर अगरबत्ती पे देखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे भगवान होते हैं, जो हमारी आस्था होती है, जो हमारे शिरोधार्य होते हैं, जिनको हम शीश पे बिठाते हैं, वो भगवान के फोटो कुछ व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनका अपमान किया है। मैं छत्तीसगढ़ में आया, मुझे सूरज छाप गुड़ाकू मिला, उस पे भगवान का फोटो, वो भगवान का मंदिर लगा हुआ है। अभी आप ये बीड़ी देखिए, ये बीड़ी पे शंकर जी का फोटो लगा हुआ है। आप अब कैमरे पे दिखा दीजिए। ये खेनी जी, ये खेनी पे भगवान का फोटो है। तो ये हिंदू सनातन धर्म का अपमान है। बीड़ी माचिस पे, सॉरी, बीड़ी माचिस पे, गुटके पाउच पे हिंदू देवी देवता के चित्र की क्या आवश्यकता है? अच्छा, इसमें बकायदा फोटो लगा हुआ है भगवान का, इसमें कुबेर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फोटो भी है भगवान का जी। और ये बीड़ी पे शंकर जी का फोटो है। आप देखिए, शंकर जी का फोटो है। अब मेरा ये कहना है कि आप अपने थोड़ा परिचय देंगे अपना? जरूर जरूर जरूर। इंदौर मध्य प्रदेश से आज से 29 महीने पहले 21 फरवरी 2021 को भारत यात्रा आरंभ करी थी। 5/12/2023 1 लाख किलोमीटर का लक्ष्य लेके ये यात्रा करते हुए मैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 25 राज्य के अंदर ये यात्रा करते हुए आया हूँ। पूरे भारत के अंदर मैंने अयोध्या जी का आमंत्रण दिया है और अपील अनुरोध करा है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का किसी भी रूप में अपमान न किया जाए। मैंने ये आपने चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, चप्पल इसलिए बकायदा आपने गार्ड लगाया हुआ है। ये हाथ में आपके ग्लव्स से, आपका हेलमेट था, लेकिन चप्पल नहीं लगाई, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरी अनुशासित यात्रा है, पूरे राइडिंग किट के साथ, हेलमेट के साथ, ये सब आप देख रहे हैं। चप्पल इसलिए नहीं पहनी है, ये गाड़ी को मैंने मंदिर बनाया है। अच्छा। और मेरे भगवान को मैं अपमान से सम्मान के लिए उनको ये मंदिर के रूप में बनाया है। तो मैं, आप बताइए, आप आपके मंदिर में चप्पल पहन के जाएंगे क्या? ये मेरा मंदिर है, इसलिए मैंने 3 साल के लिए चप्पल छोड़ दी है, जब तक ये यात्रा पे हूँ। बाबा जी, कितनी उम्र है आपकी? 40 रनिंग है मेरी आयु। 40 रनिंग है? हाँ जी। और आपने व्रत लिया है? व्रत 3 साल। आप इंदौर से निकले हैं, भौतिक सुख सुविधा छोड़ को निकले हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे माता पिता है, भाई बहन है, हम 5 बहन भाई में मैं सबसे छोटा हूँ। और आज से 4 साल पहले अयोध्या जी में भूमि पूजन हुआ था, उसका मैं साक्षी हुआ था। अभी आप जा कहाँ रहे हैं?
यहाँ से मुझे लखनऊ जाना है। मैं यहाँ आया था रायपुर में सीएमओ ऑफिस में। मैंने 9 महीने पहले छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में पत्र दिया था मुख्यमंत्री कार्यालय पे कि कपूर अगरबत्ती बीड़ी सुराज छाप गुड़ाखू पे भगवान के फोटो की क्या आवश्यकता है। आप राज्य सरकार है, व्यापार प्रमाण पत्र देते हैं तो आपको देखना चाहिए। ये सनातन धर्म का अपमान है। आईपीसी 295 के तहत इसके ऊपर कार्रवाई बनती है। मैंने आप में कार्रवाई नहीं कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ। ये लोग अनुरोध तक नहीं सुन रहे। मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 295 जिसमें उल्लेखित है किसी भी धर्म विशेष का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे ये जो बता पा रहे हैं कि ये इस तरह से खैनी, इस तरह से गुटखा जो सड़कों में पड़े हुए भगवान की तस्वीर होती है जिनका अपमान होता है, उसके विरुद्ध इन्होंने एक व्रत लिया है सच्चे सनातनी की तरह, इस तरह से ध्वज लगाकर, और बाकायदा चप्पल तक इन्होंने नहीं पहनी है। अच्छा, बताएंगे कि इसके लिए आपको खर्चा और कैसे मिलता है? थोड़ा सा एक सामान्य क्वेश्चन है तो ये इसका जो एक खर्चा है, जो पहले ये यात्रा आरंभ करी तो जो जनमानस इसमें सपोर्ट किया अच्छे से इसमें, और फिर हनुमान जी ही आप लोगों के जनमानस के रूप में आते हैं क्योंकि मैं क्रांतिकारी बना हूँ। सनातन धर्म के अपमान से सम्मान की यात्रा है। ये जो आपने अलग तरीके सजाया हुआ है, इसके लिए आपने थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा बताएंगे इसमें क्या कुछ मंदिर और भी बनाया हुआ है? इसमें मैंने 120 दिन मंदिर भी लगाया था। तो जो मंदिर लेके मैं यात्रा में मेरा मार्ग था 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का, उसमें मैं बंगाल गया। बंगाल पे मुझे हमले हुए, मेरी प्रतिमा पे पत्थरबाजी हुई। बंगाल में क्यों हमले हुए? बंगाल में वो टीएमसी के जो लोग थे, उस समय चुनाव का टाइम चल रहा था और मैं ये गाड़ी को वो मुझको बीजेपी का समझ के उन्होंने मेरा ये प्रश्न है, क्या मैं मेरे देश में एक अकेला व्यक्ति अपनी ध्वजा के साथ यात्रा नहीं कर सकता हूँ? बंगाल में लोगों ने मेरे को गाली बकी, 400 किलोमीटर मेरे को गाली बकी है। वो तो मेरे साथ ये हनुमान जी नहीं होते तो मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होता। मालदा मोर गांव के अंदर इस गाड़ी पे पथराव हुआ है। मेरे ही देश में मेरे पे हमले क्यों हुए? मेरा ये आपके के माध्यम से मेरा देश से प्रश्न है। बिल्कुल, काफी गहरी बात इन्होंने कही। एक अकेला व्यक्ति हूँ मैं और मेरे भगवान के साथ अच्छा, ये यात्रा कर रहा हूँ। आपको किस नाम से बुलाया जाता है? भवंडर बाबा के नाम से मुझको भारत के अंदर इस यात्रा के अरे मैंने नाम सुना है, सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं भवंडर बाबा। ये नाम मुझे अच्छा लगा। आप ही भवंडर बाबा है? हम ही भवंडर बाबा है। अच्छा, ये नाम बड़ा भवंडर टाइप का क्यों रखा है? भवंडर बाबा इसलिए कि भारत के अंदर 29 राज्य है। 29 राज्य के अंदर बीड़ी, माचिस, गुटखा, पाउच, अखबार में भगवान के फोटो छपते। हमारे समाज के लोग अपमान के साथ जीते और राज्य में कहीं कहीं आवाज उठी तो ये पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर भवंडर मचाना था। मैं 29 महीने से नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। 88,000 प्लस किलोमीटर हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सारे एवरीडे की अपडेटिंग है। पूरी पारदर्शी यात्रा है सबूत के साथ में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप 1 मिनट मेरे बात सुनिए। ये खेनी है, ये खेनी पे भगवान का फोटो है। अब ये सही है कि गलत है? ये आपके भगवान है कि नहीं है, हाँ या ना? कहीं भी रास्ते पे फेंक दिया जाता है पान की दुकान पे कचरे के जी, इसके खिलाफ तो आवाज उठनी चाहिए। आवाज उठनी चाहिए, लेकिन उठाई तो आपने नहीं शायद। जी आपने आपको कभी नजर नहीं आया ऐसा कुछ? क्यों भाई साहब? जी, नजर तो आया था लेकिन आप चुप रह गए थे। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, ये क्या सही है? इसमें कुबेर लिखा है खैनी में? गलत है। भगवान का, भगवान की फोटो भी छपी है। दरअसल भगत सिंह पड़ोसी क्या पैदा होना चाहिए, इसी धारणा को लेकर लोग जीते हैं। भगत सिंह की शहादत को लोग नमन करते हैं, लेकिन मरेगा कोई शहीद होगा तो पड़ोस का होगा, ऐसे कुछ और लोग हैं। अब बताइए, ये धर्म का ध्वज उठा के आगे चल रहे हैं। आपका बहन आपके बारे में क्या राय है इनका देख करके? कभी आपने आवाज उठाने की कोशिश की? हाँ, मैं की हूँ। आपने किया है? हमारे हिंदू लोग भी ऐसे हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे। हम लोग भी अब अकेले आदमी क्या बोलेंगे, लेकिन सबको इनको देख के जागरूकता होना चाहिए कि एक आदमी अकेला क्या कर लेगा। सबको एकता होना चाहिए। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। एग्जैक्टली। एक आदमी मेरे अकेले से बंद नहीं होगा जब तक कि जनमानस मेरा साथ नहीं देगा, जब तक कि इसका विरोध नहीं करेगा। आप वो कपूर अगरबत्ती, बीड़ी, माचिस, गुटखा, पाउच, शादी की पत्रिका, आपके समाज में शादी होती है, आप लोग भगवान के फोटो कार्ड पे छपाने में फेंकते हो, तो आप लोग तो खुद अपने धर्म का अपमान करते हो। देखिए, ये बाबा जी ने साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अखबार, पेपर, बीड़ी, माचिस, खैनी, कपूर, अगरबत्ती, शादी का पवित्र चंदन, डब्बी और वस्तु जो अल्प समय बाद कचरा पेटी में, डस्टबिन, नाला, कूड़ेदान में जाना है, उसे हिंदी देवी देवताओं के फोटो का चित्र क्यों छापे जाते हैं? आर्टिकल 295A जहाँ धार्मिक भावनाएं आहत होती है उसमें उसको संरक्षण प्रदान करता है। ये बाबा जी निकले हैं देश में अलग जगाने, लोगों को जागृत करने। जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठती है तब झंडा उठाने वाले जो रास्ता दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें आप गौर से देखिए। पूरे देश तक ये आवाज जानी चाहिए कि आखिर कब तक हिंदू देवी देवताओं का, जन भावनाओं का
और सनातन जनता का अपमान होता रहेगा। भावनाओं का अपमान लोग देखते हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले बहुत कम है। जिस वक्त हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास काफी लोग खड़े हैं, खासकर ये युवा लोग हैं। मैं ये आम जनता जानना चाहूंगा कि ये जो आवाज उठा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है, बताएंगे? इनका मैं पहले भी YouTube में वीडियो देख चुका हूँ, ये बहुत पहले से निकले हुए हैं। इनका सही है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? आपकी ओर से क्या प्रयास हो सकता है? मैं तो सरकार से बस यही बोलूंगा, नशीले जो पदार्थ है उसमें कोई भी धार्मिक रूप से कोई भगवान का फोटो कोई भी ना अप्लाई ना करे, क्योंकि जो भी कर रहे मनुष्य अपने लिए कर रहा है। तो इसमें मतलब ये है कि आप परिवर्तन रूप से कुछ नहीं करना चाहिए। बाबा जी, मैं समझना चाह रहा था कि आपका घर द्वार है, आप परिवार से जुड़े हुए हैं, अभी बता रहे थे कि आपके भाई बहन हैं। मेरे 5 बहन भाई में मैं सबसे छोटा हूँ। मैंने शादी नहीं की थी। मैंने मेरी बहन से राखी बनाना इसलिए छोड़ दी है कि विधर्मियों द्वारा मेरे देश की बहन बेटियों को षड्यंत्र के तहत काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये सब बंद हो, इसलिए तपस्या चल रही है। बवंडर बाबा नाम है? बवंडर बाबा जी। और इन्होंने सब त्याग किया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नौजवानों को सीखना चाहिए बाबा से कि आत्मनिर्भर रहना है। हाँ। और कल देश को अगर बचाना है तो इस तरह त्याग करना चाहिए। युवा संत बवंडर बाबा के बारे में मेरे सहयोगी बी सुग्रीव की क्या राय है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं राष्ट्रबोध के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बवंडर बाबा निकले हुए हैं अपने कार्यों में, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा इनका जो सहयोग दिख रहा है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने हर वक्तव्य में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना कर रही है, अगर इस प्रकार से युवा जागृत होंगे और इस प्रकार से युवा हिंदू राष्ट्र के लिए प्रेरित करेंगे तो आवश्यक निश्चित तौर पर ये चीजें हो पाएंगी। आम जनमानस की बात कही है आपने कि भारत हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों नहीं बनेगा, और इस तरह से जब प्रयास करेंगे, युवा जब आगे आएंगे, भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर, पैरों में चप्पल नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इसे मंदिर मानते। सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब हिंदू खुद अपने धर्म का अपमान करता है? क्या मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, क्या एक दिन के हमारे रिश्ते होते? हम हमारी संस्कृति को नहीं जानते। आज सिख समुदाय में गुरुवाणी सारे सिख समुदाय के लोग जानते हैं। कैथोलिक ने बाइबल पढ़ी है, मुस्लिम ने कुरान पढ़ी है, हिंदू को गणेश जी की आरती नहीं आती है, अपने धर्म पे खुद प्रश्न चिन्ह करता है। तो पहले अपने धर्म को सम्मान करे, अपने धर्म के बारे में पढ़े, अपने धर्म पे टिप्पणी करने से पहले अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी ले, तभी हम जाके कभी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। जय जय श्री राम। ये जिस तरह से लोग अपनी बातें कर रहे हैं, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, हमारे जागृत होते भारत की एक नई तस्वीर है। मैं बवंडर बाबा को साधुवाद करूंगा। हम समझने और समझाने की यह कोशिश कर रहे थे कि जहां भी धर्म का अपमान हो, आस्था को चोट पहुंचे, ऐसा काम आखिर क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे कानून संविधान में यह प्रावधान है किसी भी तरह से किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाए। का भी अपमान ना किया और जाए। आगे बाबा जी की यात्रा चलती रहेगी। कुछ और नई तस्वीरों के साथ मैं आपको जोड़े रखूंगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूत। ये बात को आप लोग फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा इस बात को आप फैला देंगे तो समझदार जो हमारे देश में लोग हैं उनकी भीड़ में कुछ सरफिरे आ जाएंगे जो इसके विरोध बोलेंगे। नहीं तो खुद हिंदू अपने धर्म के अपमान के साथ जीने की उसको आदत हो गई है। तो कमजोर की कहीं इज्जत नहीं होती है, चाहे गांव हो, घर हो या दुनिया हो। शक्तिशाली सब जगह पूजाता। आज ये धर्म अपमानित है तो कोई कहीं भी कुछ भी मजाक बना देता है। तो अपमान से सम्मान के सहभागी बने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।